Cowards die many times before their death, the valiant taste of death but once. Famous quote of Shakespeare's Julius Caesar comes handy at this juncture when this statement is made by a very small child. We are not afraid to die if we can all be together. Yes, students, today we are going to read the second chapter of Hornbill Class 11th, written by Gordon Cook and Alan East, which teaches us to keep our head cool in moments of distress and problems. Let's start reading the story. Here, the narrator with his wife Mary, son Jonathan, daughter Suzanne. You can see Jonathan, only 6-year-old, the daughter Suzanne, only 7-year-old. They started their journey from the Plymouth, England. And this was to duplicate, to imitate the voyage. What is the voyage? Sea journey that was made 200 years earlier by Captain James Cook. ये एक कहानी है जो नरेटर सुना रहे हैं कि कैसे वो अपनी वाइफ मैरी के साथ और अपने बच्चे जोनाथन, जो कि बेटा था सिर्फ 6 साल का, बेटी 7 साल की थी, और उन्होंने जर्नी स्टार्ट की प्लाईमाउथ, इंग्लैंड से, और वो इमिटेट करना चाहते थे 200 साल पहले जो कैप्टन जेम्स कुक ने राउंड द वर्ल्ड वॉयज को इमिटेट करना चाहते थे। और उसके लिए बेटा मैरी जो नरेटर हैं, उन्होंने अपनी वाइफ के साथ, और नरेटर जो कि 37-year-old बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने सपना देखा था कैप्टन जेम्स कुक जैसी ही एक सी वॉयज करने का, उन्होंने लास्ट 16 years जो हैं अपने स्पेंड किए थे। आवर लेजर टाइम मीन्स जो खाली समय था, ऑनिंग मीन्स इम्प्रूविंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स। समुद्र में आपको जर्नी करने के लिए रिलेटेड जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके लिए उन्होंने 16 years स्पेंड किए। आर बोट वेव वॉकर, और उसके लिए उन्होंने एक बोट भी बनाई वेव वॉकर जो कि 23 मीटर थी और वुडन हर्ल्ड थी नियर अबाउट 30 टन। इट वॉज अ ब्यूटिफुल बोट और प्रोफेशनली बनवाई गई थी, और उसके लिए उन्होंने महीनों उसे टेस्ट किया था रफेस्ट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। जितना रफेस्ट वेदर उनको मिल सकता था समुद्र के अंदर, उसके अंदर उन्होंने उस बोट को टेस्ट किया। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 year, 3 साल का प्लान था बच्चे, और जो फर्स्ट पार्ट था उनकी जर्नी का, दैट वाज 1,05,000 किलोमीटर जर्नी। इट वाज पास्ड प्लेजेंटली, बहुत अच्छा था। The west coast of Africa to Cape Town, there before heading east, और east की तरफ जाने से पहले उन्होंने 2 crewmen को हायर किया। Remember this, you can underline American Larry Vigil and Swiss Herb Sizzler। किस लिए उनको उन्होंने हायर किया? ताकि वो टैकल कर सके जो वर्ल्ड का रफेस्ट सी है, द सॉदर्न इंडियन ओशन। जो सेकेंड डे था उनका, व्हेन दे पास द केप टाउन से बाहर आने के बाद, वी बिगेन टू एनकाउंटर होता है मिलना, फेस करना। गेल्स मीन्स द यू कैन से द एयर, तेज हवाएं चल रही थी और उनका सामना उनसे हुआ, और कुछ हफ्तों तक इतनी ही तेज हवाएं चलती रहीं। अब चिंता गेल्स की नहीं थी, हवाओं का नहीं था, बल्कि साइज ऑफ द वेव्स। लेकिन उनके साथ जो लहरें उठ रही थी, ये बहुत अलार्मिंग थी, चिंताजनक थी। आप सोच नहीं सकते, 15 meters हाइट तक, नियर अबाउट आप ये मान लीजिए बेटा कि 2 मंजिला मकान होता है, तो उतनी ऊंची जो है उनकी साइज था वेव्स का। एज हाई एज आर मेन मास्ट, शिप के अंदर एक सेंटर में पोल होता है जिसे मास्ट कहा जाता है, उतनी ऊंचाई तक वो लहरें जा रही थी। और दिसंबर 25 को दे फाउंड देमसेल्व्स
500 kilometer east of Cape Town. Despite atrocious means cruel weather, यानी कि weather जो बहुत क्रूर दिख रहा था, it was very difficult. We had a wonderful holiday. उन्होंने बहुत अच्छी छुट्टी मनाई, complete with a Christmas tree. और नया साल जो था उसके आने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट वेदर में दिखाई नहीं दिया. हालांकि हमने ये लॉजिक लगाया कि ये जल्दी बदल जाएगा. And it did change for the worse. Yes, there was a change, but it was not the good one. It was for the worse. यानी और खराब हो गया. At dawn means early morning and dusk means early evening. So at dawn on January 2, अब जनवरी 2 हो गई थी और सुबह थी जनवरी 2 की. The waves were gigantic means too big. जो लहरें थी बहुत ऊंची ऊंची थी और हम एक छोटी सी स्टॉर्म जिप के साथ, अगर आप शिप में देखें तो उसमें एक क्लोथ का बना हुआ जो है जिप, ट्रायंगल क्लोथ जो है टाई किया होता है विद स्ट्रिंग, दैट इज कॉल्ड स्टॉर्म जिप, दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द शिप. एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots, और जो उनका स्पीड था सी के अंदर दैट वाज 8 knots. As the ship rose to the top, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ बेटा कि जो waves हैं वो बहुत हाई थी और जो ship थी it was moving with the waves. तो जब wave पुल टॉप तक ship जाती थी तो उन्हें वहाँ उस ऊंचाई से समुद्र दिखाई देता था दूर दूर तक और rolling towards us, और ऐसा लगता था कि वो उनकी तरफ ही रोल करता हुआ आ रहा है. एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवाओं की, तेज हवाओं की जो आवाजें थी और जो पानी का स्प्रे था जो इट वॉज पेनफुल टू द ईयर्स. इट वॉज नॉट प्लेजेंट एट ऑल. वाई इट वॉज नॉट प्लेजेंट? बिकॉज द सिचुएशन वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट वन एंड दे वर इन डेंजर. So now to slow the boat down, उन्हें बोट की स्पीड को कम करना था. तो स्टॉर्म जिप को पे जब हवा का प्रेशर पड़ता है तो उससे जो है शिप की मूवमेंट बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है. तो उन्होंने स्टॉर्म जिप को उतार दिया. एंड लास्ट मीन्स टाई, फास्टनिंग. अ हैवी मूरिंग रोप, एक रोप को लिया और उन्होंने लूप, एक नूस जिसको फंदा जो है बनाया, अक्रॉस द स्टर्न, पीछे वाले भाग को शिप के बांध दिया. देन वी डबल लैश्ड, और हर चीज जो शिप पर थी उन्होंने रस्सियों से बांध दी. एंड वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और उसके बाद उन्होंने ड्रिलिंग को स्टार्ट किया जिससे अगर उन्हें कहीं डेंजर होता है तो वो अपनी लाइफ को बचा सके. अटैच लाइफ लाइन्स, और अगर आपने देखा हो कि किस तरीके से समुद्र के अंदर या हम अगर किसी रिवर में उतरते हैं तो हम लाइफ लाइन्स यानी कि एक रस्सी से जो है अपने आप को अटैच कर लेते हैं ताकि अगर हम डूबे तो हम बच सकें. सो अटैच लाइफ लाइन्स. डर्न मीन्स पुट ऑन ऑयल स्किन्स, वाटर प्रूफ उन्होंने क्लोथ्स पहन लिए, लाइफ जैकेट्स पहन ली. एंड वेटेड फॉर व्हाट? For the disaster to come. The first indication of impending disaster, impending means that is to come. अब वो लोग बच्चे इंतजार कर रहे थे कि कब डिजास्टर हो जाए. तो जो इंडिकेशन था वो नियर अबाउट 6 PM पे आया. एंड विद एन ओमिनस क्या होता है? विच इज नॉट गुड वन, इल ओमिन, ऐसी शांति जो कि अशुभ, जो अच्छी ना लगे. तो बिल्कुल शांत हो गया था समुद्र, हवा रुक गई थी और अचानक आकाश जो था वो गहरे रंग का हो गया था, ग्रू डार्क, अंधेरा हो गया था. फिर जबरदस्त जो है एक रोर सा, ग्रोइंग रोर आवाज आई एंड एन इनॉर्मस क्लाउड, और उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा जो है क्लाउड टॉवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप के पिछले भाग की तरफ दिखाई दे रहा है. और बहुत डर के साथ जो है नरेटर को सडनली रियलाइज हुआ उस क्लाउड को देखकर कि ये क्लाउड नहीं है, ये एक वेव थी जो इतनी ऊंचाई पर थी कि वो आकाश में दिखाई दे रही थी और नरेटर ने कभी ऐसी वेव नहीं देखी थी. इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल. ये जो थी बिल्कुल वर्टिकल थी, पोजीशन स्ट्रेट थी, ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव. पहले कितना था? 15 मीटर था. इट मींस इट वाज मोर देन 30 मीटर्स नाउ विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रैश. मतलब इतना पावरफुल था कि सब कुछ शायद वो नष्ट कर देता. अब जो आवाजें आ रही थी, रोरिंग साउंड आ रही थी, वो थंडरिंग में चेंज हो गई और जो स्टर्न था
यानी कि जो शिप का पिछला हिस्सा था वो ऊपर उठना शुरू हो गया। और मुझे एक क्षण के लिए यानी नरेटर को ये लगा कि वी माइट राइड ओवर इट, कि शायद हम अब इसके ऊपर से यानी वेव के ऊपर से हमारी शिप निकल जाएगी। और फिर एक जबरदस्त जो है एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, जिससे पूरा डेक जो है शिप का वो हिल गया। और एक तेज टॉरेंट ऑफ ग्रीन, एक तेज लहर आई, पानी जो कि सफेद पानी था और हरा सा पानी था, वो शिप के अंदर आ गया और मेरा सर जो है स्मैश्ड इनटू द व्हील। व्हील होता है जिससे शिप को चलाया जाता है। सो हिज हेड स्मैश्ड ऑन द व्हील। A torrent of green and I was aware of flying overboard. अब नरेटर को अगले ही क्षण पता चला कि वो शिप से बाहर जो है, उस करंट जो है, जो वेव आई थी उसने उसको बाहर फेंक दिया और वो पानी के अंदर, लहरों के अंदर डूब रहा था। और आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। अब उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था और उसको कॉन्शियसनेस जो है, उसकी जो होशो हवास है वो खत्म हो रहा था और मुझे बहुत शांति महसूस हो रही थी। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसने सोचा भी नहीं था कि जो अचानक उसका सर है नरेटर का वो पानी से बाहर आ गया। अ फ्यू मीटर्स अवे, और कुछ ही मीटर्स दूर उसने देखा कि जो वेव वॉकर, कैप्साइजिंग मीन्स जो पानी के अंदर डूब रही थी और जिसका मास्ट जो कि वर्टिकल था वो अब हॉरिजॉन्टल हो गया था पानी में, कि एक वेव आई बहुत तेजी से, उससे जो नरेटर की लाइफ लाइन है, जो रस्सी है, उसने उसको एकदम से खींच के सीधा कर दिया और वो बिल्कुल उस वेव वॉकर के पास आ गया और उसने गार्ड रेल्स को पकड़ा और उसके बाद वेव वॉकर के अंदर एंटर कर गया। और जो वेव्स थी उन्होंने उसे उनकी शिप को बिल्कुल सीधा कर दिया। जो नरेटर था, इट वॉज टॉसिंग इन द वाटर। जब वो पानी के अंदर था तो एक रैग डॉल की तरह उसे जो है मूवमेंट मिल रहा था। और जब वो अंदर एंटर हुआ तो उसको रियलाइज हुआ कि अ लॉट ऑफ डैमेज इज डन टू हिम। उसका जो लेफ्ट रिब्स थी वो क्रैक हो चुकी थी। इवन हिज माउथ वाज फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। और वो किसी तरीके से व्हील तक पहुंचा और लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। इट मीन्स उसने शिप को कंट्रोल किया और ही स्टार्टेड वेटिंग कि जो नेक्स्ट वेव आए उसको कैसे फेस करना है। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी पानी था और मैं महसूस कर सकता था कि शिप का नीचे कहीं पानी जो है वो एंटर कर रहा है। लेकिन आई डेयर्ड नॉट अबंडन मीन्स मैं छोड़ नहीं सकता था व्हील को कि मैं चेक करने जाऊं। अचानक जो फ्रंट हैच मीन्स दरवाजा था सामने का वो खुला और उसकी जो वाइफ थी वो आई और क्या बोली, वी आर सिंकिंग, कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। डेक्स जो हैं वो नष्ट हो गए हैं और पानी अंदर आ गया है। और फिर नरेटर क्या चिल्लाया, उसने अपनी वाइफ को कंट्रोल दिया व्हील पर। और लैरी और हब, अगर आपको याद हो, दो क्रूमैन थे और वो क्या कर रहे थे, देवर पंपिंग लाइक मैडमैन। जितना पानी अंदर आ रहा था तो वो पानी को बाहर निकाल रहे थे। टूट चुके थे टिम्बर यानी लकड़ी, जो उसका फ्रेम था शिप का वो टूट चुका था। स्टारबोर्ड राइट साइड ऑफ द जो शिप था वो अंदर की तरफ उभर आया था। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन, टॉयज, सब कुछ पानी में फ्लोट कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपने टाइटैनिक में देखा हो। आई हाफ स्वैम, और नरेटर जो है पानी में कभी स्विम करता कभी क्रॉलिंग करता हुआ बच्चों के पास पहुंचा और बच्चों से उन्होंने क्या पूछा, आर यू ऑल राइट, क्या आप ठीक हो। तो जो बेटी थी उसने कहा कि मेरे सर पर चोट आई है और उसके सर पर बहुत बड़ी चोट आई हुई थी, अबव हर आईज। लेकिन उस समय नरेटर के पास समय नहीं था कि वो अपनी बच्ची से पूछता। और उसके बाद हैमर, स्क्रूज, कैनवस ढूंढने के बाद, क्योंकि पानी कॉन्टिन्यूस जो है अंदर आ रहा था और उनको रिपेयर करना था, अगर वो रिपेयर नहीं करते तो शायद डूब जाते। और किसी तरीके से आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस, कैनवस जो कि हार्ड कॉटन क्लॉथ होता है, वाटरप्रूफ हैच कवर से जो होल्स बन गए थे उनको उन्होंने फिल किया। लेकिन पानी अभी भी स्ट्रीमिंग बिलो कहीं से अंदर आ रहा था। प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी, हैंड पंप्स खराब हो गए थे, शॉर्ट्स, जो इलेक्ट्रिक हैंड पंप थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए थे और एक और हैंड पंप स्पेयर था वो पानी के प्रेशर से जो है
ओवरबोर्ड रेंच्ड मीन्स वो पुल आउट हो गया था अपनी पोजीशन से। और जो फोर स्टे सेल थी, जिब था, डिंगी स्मॉल बोट होती है, और मेन एंकर, इन लोगों के पास इतना ही कुछ था। और फिर उसे याद आता है इलेक्ट्रिक पंप जो कि चार्ट रूम फ्लोर में अभी भी पड़ा था, और वो उसको कनेक्ट करता है आउट पाइप के साथ और थैंक्स करता है भगवान को कि इट वॉज इन वर्किंग कंडीशन। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद, और वो रात जो है इट वॉज टू कोल्ड, पंपिंग कर रहे थे और वर्किंग ऑन द रेडियो मीन्स वो मैसेजेस भेज रहे थे ऑफ द डिस्ट्रेस मैसेजेस कि वी आर इन डेंजर। लेकिन मिड डे कॉल्स बेटा डेंजर कॉल्स हैं कि हम जो हैं वो लोग हैं और उन्हें बचाया जाए, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई भी जवाब नहीं मिला क्योंकि वो वर्ल्ड के बहुत रिमोट कॉर्नर में उस टाइम थे। और जो स्यू जो कि उनकी बेटी थी जिसे चोट लगी थी, उसकी आंखें बहुत ब्लैक हो गई थी, इनॉर्मस ब्लैक आईज, एंड शी शोड, और वो ये भी दिखाती है कि उसे हाथ पर भी चोट लगी है। और जब नरेटर पूछता है कि बच्चे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लगी है, तो उसका जवाब क्या था? आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, ओनली 6-year-old चाइल्ड। ये कहता है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था जब आप हमारी जिंदगी बचा रहे थे। नाउ इट वॉज जनवरी 3, और जो पंप्स थे वो पानी को इतने अंडर कंट्रोल ले आए थे कि वो अब रोटेशन में थोड़ा रेस्ट कर सकते थे, लेकिन अभी भी पानी बोट के अंदर कहीं नीचे से अंदर शिप के अंदर एंटर कर रहा था। और एंड जो नरेटर है उसे पता चलता है कि जो पूरा फ्रेम है ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका है, और जो स्टारबोर्ड साइड है शिप का, राइट साइड शिप है, उसमें जो सिर्फ कबर्ड हैं वही उसको बचाकर खड़ी हैं। और 15 आवर्स हो चुके थे जब उनके वेव ने उनको हिट किया था, यानी कि डिजास्टर होने के बाद 15 आवर्स स्पेंड हो चुके थे, और वेव वॉकर में इतना दम नहीं था कि वो उन्हें ऑस्ट्रेलिया तक ले जाए। तो नरेटर ने चेक किया, रीचेक किया, तो उन्होंने ये देखा कि पिन प्रिक्स इन वास्ट ओशन, बहुत बड़े समुद्र के अंदर दो छोटे छोटे जो है साइंटिफिक बेस दिखाई दिए, और जो वन ऑफ देम था वो था एल एम्स्टर्डम। लेकिन जब तक हवा और सी जो है अबेट यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते, हवा कम नहीं होती, तब तक वो सेल नहीं लगा सकते, और जो चांसेस हैं बड़े स्लिम हैं, बहुत कम हैं। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और जो उनका एक्स्ट्रा इंजन था वो ऑलरेडी उस वेव से खराब हो चुका था। अब वेव जनवरी 4 आ गया था, 36 आवर्स हो गए थे उनको कॉन्टिन्यूस पंपिंग करते हुए, और कुछ सेंटीमीटर पानी रह गया था। अब हमें सिर्फ यही करना था, जो पानी अंदर आ रहा है उसे बाहर डालना है, और हम मास्ट पे सेल नहीं लगा सकते थे क्योंकि जिन रस्सियों से वो बंधा है, अगर सेल के ऊपर प्रेशर पड़ा तो वो शिप को शायद 2 भागों में तोड़ देती, तो उन्हें वहां सेल नहीं डाल सकते थे। मैरी जो थी, मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ and cracker biscuit and we ate our first meal in almost 2 days। और 2 दिनों के बाद जो है मैरी को कुछ कॉर्न्ड बीफ मिले और क्रैकर बिस्किट मिले, जो सब लोगों ने 2 दिन बाद, शायद वो पहला खाना खाया था, लेकिन उनका ये रेस्पाइट, ये आराम बहुत कम समय का था, क्योंकि 4 बजे फिर से काले बादल दिखने शुरू हो गए और हवा जो थी फिर से बहुत तेज चलने लगी, और समुद्र जो था और हायर हो गया। वेदर कंटिन्यूड, और जो मौसम था और बिगड़ने लगा, और 5 जनवरी की सुबह होते होते जो सिचुएशन थी वो और भी बिगड़ गई। और जब नरेटर बच्चों के पास गया तो जो बेटा था जोनाथन, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या डैडी हम मर जाएंगे? तो जब नरेटर ने, फादर ने उनको एश्योर, कुछ रेस्पाइट, कुछ कंसोल करने की कोशिश की कि वी कुड मेक इट, कि नहीं हम अपने आप को बचा लेंगे, बट डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई। लेकिन वो बच्चा बड़ी हिम्मत दिखाता है, कहता है हम मरने से नहीं डरते, हम सब इकट्ठे हैं ना, आप, मम्मा, स्यू और मैं।
और पिता के लिए ये शब्द बेटा बहुत बड़ी बात थी। उसे समझ नहीं आई कि कैसे रिस्पॉन्स दे अपने बच्चे को। आई लेफ्ट द चिल्ड्रन केबिन, और उसको एक ये मॉरल बूस्टर लगा कि उसे बच्चों की जान बचानी ही बचानी है, और वो हर कोशिश करेगा कि उसे उस शिप को एक सेफ ना है। देन व्हाट डिड ही सी, उसने जो अनडैमेज्ड पोर्ट है उसको हैवी नाइलॉन रोप और नियर अबाउट 22 जो प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन है, तेल है, वो उसको हैवी बनाया, और जो उससे जो है पूरा स्टारबोर्ड साइड को उन्होंने बांध दिया ताकि वेव्स आए तो उनकी शिप को कोई डैमेज ना हो। और दैट इवनिंग मैरी एंड आई, नरेटर और जो यानी कि मम्मा पापा बैठे हैं, और वहाँ उन्हें ये महसूस हो रहा है कि उनका शायद अंत आ चुका है। लेकिन वेव वॉकर जो है वो उस तूफान से वहाँ से निकल आई, और 6 जनवरी की सुबह हो गई। हवा कम होने लगी। आई ट्राई टू गेट ऑन द रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, और चार्ट रूम के अंदर उसने दोबारा से जाकर उन स्पीड्स को कैलकुलेट किया, चेंजेस ऑफ कोर्स को, ड्रिफ्ट को, करंट को यानी वेव्स को, और जो रास्ता है उसे सबको कैलकुलेट किया, और उसे ये ही कुड कंक्लूड कि 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशन जो है उसमें 65 किलोमीटर वाइड एक आइलैंड है। तो जब वो ये सोच रहा था तो स्यू जो है वो वहां आ गई, और उसका जो सर था वो अब बहुत ज्यादा जो है स्वोलन, सूज गया था। आईज और ब्लैक हो गई थी, बिल्कुल जापानीज या चाइनीज जैसी छोटी छोटी आईज हो गई थी, स्लिट्स हो गए थे। शी गेव मी अ कार्ड, लेकिन बच्चे वो बहुत बहादुर बच्ची थी। इतनी पेनफुल सिचुएशन, इतनी हॉरिबल सिचुएशन के अंदर जब वो इतने पेनफुल मोमेंट थे उसके लिए उसने कैरिकेचर्स बनाए, कार्टून बनाया है मम्मा के लिए और नरेटर पापा के लिए। और उसके ऊपर क्या लिखा, हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ। और उसे देखकर मम्मा पापा बहुत हंसे। उसके अंदर एक मैसेज भी था, हाउ आई लव यू बोथ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि ये कार्ड आपको थैंक यू करने के लिए है, और हमें होप करना चाहिए कि अच्छा ही होगा। somehow we had to make it। और फादर को रियलाइज हुआ कि हमें किसी भी तरीके से इसे सक्सेसफुल बनाना है। ही चेक्ड एंड रीचेक्ड हिज कैलकुलेशन, और उनका मेन कंपास जो है वो मैग्नेटिक वेरिएशंस को चेक करने के लिए उनकी वो गुम हो चुकी थी, लेकिन जो स्पेयर कंपास था उससे उन्होंने चेक किया और ये कंक्लूजन पर पहुंचे कि वो वहां पर पहुंच जाएंगे। एंड अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक और आस्क्ड लैरी कि 185 कोर्स डिग्री का जो है वो इसे स्टीयर करे। इफ वी वर लकी, कि अगर हम लकी होंगे, तो आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, और मैंने उसे पूरे कन्विक्शन, पूरे विश्वास के साथ कहा कि आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, that I didn't feel he could। It means near about 5 o'clock तक वो लोग उस जगह पर पहुंच जाएंगे। और फिर भारी के साथ I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off। बहुत थका हुआ था नरेटर और उसकी आंख लग गई, और जब उसकी नींद खुली तो 6 बजे थे। टाइम कितने बजे का दिया था? 5 बजे का, कि 5 बजे उन्हें वो साइंटिफिक बेस मिल जाएगा। 6 बज गए थे, अंधेरा हो गया था। अब नरेटर को लगा कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, वो जरूर आइलैंड को मिस कर चुके हैं, और अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, ना शिप में ना उनमें, कि वो वापस जो है वहां पर उस प्लेस पर जा सके। एट दैट मोमेंट, जब वो पूरी होप हो चुका होता है, अचानक एक सर जो है बंक में से निकलता है, और वो किसका था? जोनाथन का। और वो क्या बोलता है? कैन आई हैव अ हग? स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और जोनाथन था, और वो क्या बोल रहा है अपने पापा को? गले लगाने के लिए। अब पापा पूछते हैं, भाई तुम मुझे गले क्यों लगाना चाहते हो? और उसका क्या था? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द
whole world and the best captain. Not today, John. I am afraid. लेकिन पापा को तो लग रहा है कि वो ऑलरेडी उस जगह को पीछे शायद छूट गया है. कहते बेटा आज नहीं, शायद मुझे यही डर लग रहा है. लेकिन स्यू बोलती है नहीं, यू आर द बेस्ट डैडी, क्योंकि हमें वो आइलैंड मिल गया है. और नरेटर बिकम्स वेरी हैप्पी और दोनों एक ही वॉइस में बोलते हैं कि यस, इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस एंड इट इज एज बिग एज अ battleship. And I rushed on deck. और वो वहां से देख सकते थे. It was quite clear कि एल एम्स्टर्डम था, उसकी आउटलाइंस दिखाई दे रही थी. And that was the most beautiful island. Why this is called the most beautiful island? Because this is the place of their survival. और जब उन्होंने ऑफ शोर वहाँ नाइट बिताई और सुबह जब हुई तो 28 वहाँ इनहेबिटेंट्स थे रहने वाले, उन सब ने उनका वेलकम किया. और जब उन्होंने अपने पांव जमीन पर रखे, नरेटर ने, ही वॉज फुल ऑफ थैंक्स टू द लैरी, हर्बी, अपनी वाइफ मैरी के लिए, उनकी बेटी जो कि सिर्फ 7 साल की थी, जिसे इतनी बड़ी चोट लगी थी लेकिन फिर भी उसने अपनी हेड इंजरी के बारे में नहीं बताया. और वो छोटा सा बच्चा 6 ईयर ओल्ड बॉय जो मरने से नहीं डरा, because they were all together. I hope you must have enjoyed this. Understanding the text, list the steps taken by captain to protect the ship when rough weather began. We have read that in order to protect the ship from rough weather, the captain decided to slow it down. So he dropped the storm zib, lashed heavy mooring rope in a loop across the stern, and then they double fastened everything and even went through their life raft drill. To check the flooding of the water in the ship, Larry and Herb started pumping out water. The captain stretched canvas, secured waterproof hatch cover across the gaping holes. Even the 2 hand pumps, electric pump, and that they connected to take the water out of the ship. Describe the mental condition of the voyagers. On voyager means those who were on the sea journey on 5th and 4th January. On 4th January, they were relieved after 36 hours of continuous pumping out of water. They had their first meal in almost 2 days, but their respite was short-lived. They faced dangerous situation on January 5th. Fear of death loomed large. They were under great mental stress. Describe the shift in the narration of the event as indicated in the 3 section of the text. Give a subtitle to each section. You can give by yourself. The first section describe a peaceful journey. It was from Plymouth, isn't it? And then as the weather deteriorated, they faced gigantic waves. They took precautions to save themselves. Then narration becomes very, very grim. It was the fighting spirit was there, storm was there, and by the morning of January 6th, Wave Walker rode out. The joy, the relief, and the complete confidence all are apparent. Thank you, students, for listening. It was a beautiful chapter. We are not afraid to die, which I think gives you a lot of confidence to fight all the problems, all the difficulties in life.